रिकॉर्ड यहाँ पे तो मेरा ये किया हुआ है, मेरा तो कुछ ये तो नहीं है, डिसेबल तो স্যার नहीं है। মনে হয় আপনিই রেকর্ড করতে नहीं পারেন, सर यही आ रहा है, হোস্টই प्लीज মনে হয় आस्क শুধু द होस्ट রেকর্ড टू করতে পারেন। वीडियो सेटिंग्स में सर कोई तो रिकॉर्डिंग ऑन किया, आप किए क्या? मेरा तो ऑन किया, मैं अपने के लिए किया हूँ, लेकिन तुम लोगों के लिए भी कर सकते हो तुम लोग। স্যার আমি নিজে সিম্পল মোবাইল সেটিং এ গিয়ে স্ক্রিন রেকর্ডিং অন করে দিই, অত ঝামেলার কি আছে? হ্যাঁ স্যার বলুন। सर मेरा कैसे होगा? सर एक काम कीजिए, मेरे को को-होस्ट बना दीजिए ना। मेरे नाम पे क्लिक करके राइट क्लिक कीजिए, देखिए को-होस्ट का ऑप्शन देगा या होस्ट का ऑप्शन देगा, वो बना दीजिए। अलाउ टू रिकॉर्ड लोकल फाइल, अभी देखो तो हो रहा है, এখন করতে পারবে, দেখে নাও। हाँ सर हो रहा है। উমঙ্গ করতে পারবে। স্যার স্যার আমার তো হলতি হচ্ছে, আচ্ছা আমার দরকার নেই। ঠিক আছে, এবার তুমি তাহলে ইয়ে করো, সাইন ইন করো, এখানে দেখো সাইন ইন অপশন আছে, हाँ सर साइन इन करो। अच्छा ये है स्मार्ट कैंपेन का प्रोसेस, साइन इन करो। देखो अभी क्या क्या होता है इसमें, तीनों टाइप का कैंपेन होता है गूगल एड में। मतलब ये जो स्मार्ट कैंपेन में, एक है कॉल, मतलब तुम्हारे पास कॉल आएगा, कॉल कैंपेन। एक होता है वेबसाइट सेल्स, मतलब वेबसाइट का सेल या वेबसाइट का विजिट, ट्रैफिक एक होता है। और एक होता है लीड, मतलब ट्रैफिक मतलब फिजिकल लोकेशन, तुम्हारा साइट पे जो ट्रैफिक है तुम्हारा साइट पे नहीं, तुम्हारा लोकल बिजनेस में विजिट करेगा, एक तो ये होता है। और एक होता है वेबसाइट विजिट एंड वेबसाइट इंक्वायरी, लीड जनरेशन। ये तीनों टाइप का कैंपेन तुम स्मार्ट कैंपेन के जरिए थ्रू कर सकते हो। तो अभी इसमें तुम कोई भी एक कैंपेन चूज करो, कोई भी एक कैंपेन चूज करो, या कोई भी एक कैंपेन चूज करो। सर मेरा तो फिजिकल लोकेशन है नहीं, तो ये करें वेबसाइट क्या? वाला, हाँ वेबसाइट ये वाला ही करो, क्लिक करके नेक्स्ट पे जाओ। देखो यहाँ पे जब तुम कैंपेन चलाने के लिए जा रहे हो, यहाँ पे दो ऑप्शन दे रहा है, यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस गूगल माई बिजनेस पैराडाइज, नो डोंट यूज दिस। अगर तुम्हारा खुद के लिए चला रहे हो तो तुम्हारा जो पैराडाइज के लिए जो तुम गूगल माई बिजनेस में डाल के रखे हो वो वाला इंफॉर्मेशन ले लेगा। अगर तुम किसी क्लाइंट के लिए चला रहे हो तब तुमको ये इंफॉर्मेशन नहीं, उस क्लाइंट का इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। तो अभी तुम अपने लिए फिलहाल कर रहे हो तो तुम्हारा पैराडाइज वाला ही ले लेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट पे जाओ। अच्छा सर, तो जो गूगल बिजनेस में हम लोग दो दो बिजनेस टैग कर सकते हैं क्या एक साथ? तुम्हारा एक अकाउंट से तुम मल्टी 100 बिजनेस को वहां पे लिस्टिंग करके रख सकते हो, तुम्हारा उस एक ईमेल आईडी से। अच्छा, तो अभी यहाँ पे सजेशन पे आएगा ना, जैसे पैराडाइज के साथ साथ और भी जो टैग रहेगा यहाँ दिखाएगा? मतलब सर जैसे मतलब गूगल बिजनेस में मेरा पैराडाइज दिया हुआ है, तो यहाँ पे पैराडाइज ऑटोमेटिक शो कर रहा है, और सपोज अगर पैराडाइज के साथ साथ मेरा और भी कुछ रहता तो वो भी यहाँ आता ना ना सजेशन पे? ना ना, वो यहाँ पे नहीं आता, क्योंकि ये तुम अपना वाला सिलेक्ट किए हो। वो उस जो सेकेंड ऑप्शन वाला ऑप्शन था उसमें अगर क्लिक करते तो वहां पे जाके तुम्हारा क्लाइंट का इंफॉर्मेशन देना पड़ता, क्लाइंट का अच्छा साइट अच्छा, का लिंक समझ देना गया। पड़ता। ठीक है। अच्छा तो समझ अभी गया। तुम्हारा डिफॉल्ट माई बिजनेस में पैराडाइज वाला ये लिंक सेट करके रखा है, तो ये वाला लिंक ले ले रहा है। उमंग आछो, হ্যাঁ স্যার। ভিডিও অন করো, দেখতে পাচ্ছি না, বুঝতে পারছি না তুমি আসো কি নেই। अब नेक्स्ट पे जाओ। ये देखो यहाँ पे तुम्हारा ऐड का एक मोबाइल वर्जन या डेस्कटॉप में कैसे तुम्हारा वेबसाइट दिखेगा, इसका एक सिनॉप्सिस दिखा रहा है। ठीक है, तो अच्छा ये तुम्हारा सिनॉप्सिस दिखा रहा है। तो इसके बाद अभी जाके तुम नेक्स्ट पे जाओ।
अभी जाके तुम्हारा जो ऐड आएगा उसके लिए पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हेडलाइन देना पड़ता है। हेडलाइन मतलब एक जो तुम्हारा वेबसाइट के लिए तुम जिस कैंपेन चला रहे हो, तुम्हारा वेबसाइट के लिए, तुम्हारा खुद का साइट के लिए, अगर तुम क्लाइंट के लिए भी करोगे तब भी तुम्हारा जो साइट का लिंक है वो साइट का लिंक तुम्हें उसके लिए एक प्रॉपर कैची हेडलाइन देना पड़ेगा। और ये हेडलाइन स्पेसिफिकली तुम्हें जो कीवर्ड है, तुम्हारा जो कीवर्ड लिस्ट बनाए हो उसी के ऊपर बनाना पड़ेगा। समझ में आया हेमंत? हाँ सर। हाँ तो सर। यहाँ पे जैसे तुम्हारा देखो डिफॉल्ट ले लिया है ट्रेवल एंड टूर पैकेज, सी अफोर्डेबल टूर पैकेज, कन्वीनियंट टूर पैकेज, ये तुम्हारा साइट से बाय डिफॉल्ट ले लिया है। तो तुम इसको चाहो तो इसको चेंज करके अपना खुद का जो कीवर्ड है उसके बारे में डाल सकते हो, जो फेमस ट्रेवल डेस्टिनेशन इन इंडिया, इंडियन टूर डेस्टिनेशन, प्लेसेस टू विजिट, ऐसे करके। और ये जो 30 कैरेक्टर्स के अंदर देना पड़ेगा, हेडलाइन 1, हेडलाइन 2 एंड हेडलाइन 3। उसके बाद স্যার आगे এরা যে बोलो। স্যার এরা যে হেডলাইন গুলো দিয়েছে এরা কি কিওয়ার্ডটা দিয়েছে না এমনি কোনো র্যান্ডম কিছু একটা ওর রিলেটেড লিখে দিয়েছে সাইট রিলেটেড? এটা এরা দেয়নি, এটা দিয়েছে তোমার সাইটটাকে অ্যানালাইজ করে গুগল থেকে এটাকে ডিফল্ট সেট করে দিয়েছে। এবার তুমি যদি চাও এটাকে চেঞ্জ করে যেটা আমি বললাম ওই রকম কিওয়ার্ড দিতে পারো, कीवर्ड स्पेसिफिक আচ্ছা हेडलाइन আচ্ছা। विद रेलिवेंट डिस्क्रिप्शन। देखो यहाँ पे 90 कैरेक्टर्स करके दो, 90 प्लस 90 मतलब 180 कैरेक्टर्स लिखने के लिए प्रोविजन दिया है गूगल। तो बाय डिफॉल्ट अभी तुम्हारा साइट से ले लिया है, तो तुम उसको चेंज करके अपना हिसाब से डिस्क्रिप्शन विद इन 90 कैरेक्टर्स दे सकते हो, इंक्लूडिंग योर टारगेट कीवर्ड उसको रख के। अच्छा सर। क्लियर? হ্যাঁ समझ गया। जितना भी कैची बना सकोगे उतना ही लोग ज्यादा उसको क्लिक करेगा। अब इस पे तुम्हारे कॉल देखो, यहाँ पे कॉल मतलब तुम्हारे एक बिजनेस के फोन, तुम्हारे पास इंक्वायरी भी आता है आएगा, क्योंकि कॉलिंग नंबर शो करेगा ऐड में। तो तुम यहाँ पे एक नंबर भी डाल सकते हो, यहाँ पे नंबर ऑप्शन में, नंबर ऑप्शन में जाकर अपना फोन नंबर डालो, देखो वहां पे नंबर भी शो करेगा। हाँ सर। तुम अगर चाहते हो तो अपने लोकल बिजनेस का एड्रेस भी दिखा सकते हो गूगल में, गेट डायरेक्शन, अच्छा। एकदम ऐसे करके ऐड आएगा। देखो हेमंत, হ্যাঁ স্যার। हाँ सर। उमंग आछो? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। अब नेक्स्ट पे जाओ। ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, तुम कौन सा कीवर्ड को टारगेट करोगे। देखो यहाँ पे गूगल का जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो एआई खुद कुछ यहाँ पे दिखा रहा है, कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे ऐड कीवर्ड थीम्स, देखो यहाँ पे दे दिया है टूर्स, इंटरनेशनल टूर पैकेज, हनीमून टूर्स, हॉलीडे पैकेजेस, एडवेंचरस टूर, ये सब बाय डिफॉल्ट लिया है। लेकिन तुम चाहते हो जो ट्रैवल डेस्टिनेशन, तो उसको लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ये सबको क्रॉस करो, इस कटो, ये सब ऊपर जो ग्रीन है उसको हटाओ, एक एक करके सब हटाओ। तुम अपने हिसाब से सेट करोगे, ये तो डिफॉल्ट ले लिया। यहाँ पे न्यू कीवर्ड थीम पे जाओ, न्यू कीवर्ड थीम पे जाओ। हाँ, वहां पे जाके लिखो टूर प्लेसेस इंडिया, टूर डेस्टिनेशन, इंडियन टूर डेस्टिनेशन। टूर प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया, ऐसे करके टूरिज्म इन इंडिया, टूर डेस्टिनेशन इन इंडिया। ये देखो अब आ गया, देखो देखो देखो, आ गया, नीचे आ गया, नीचे आ गया। इसको क्लिक करो, उसको हटाओ। हाँ, नीचे सजेशन दे दिया है, उसको हटाओ हटाओ हटाओ। हाँ, हाँ सर। नीचे देखो इंडियन टूरिस्ट प्लेस, एडवेंचर टूर्स, रिलीजियस डेस्टिनेशन, टूरिज्म इन इंडिया, इंडिया डेस्टिनेशन, विजिट इन इंडिया, हॉलिडे डेस्टिनेशन इंडिया, विजिट इंडिया, ये सब टूरिज्म टूर डेस्टिनेशन इन इंडिया के रिलेटेड जो कीवर्ड है, तो ये दिखा रहा है यहाँ पे। उसको ऐड करके ऐड करते करते जाओ। हाँ सर। 10 कीवर्ड तक यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इंडियन हॉलिडे डेस्टिनेशन, India's tourist place top 10। हो गया सर। 7 से 10 ही लेता है, ठीक है।
उसके बाद अभी नेक्स्ट पे जाओ। अब तुम यहाँ पे अपना टारगेट, जैसे तुम जो कीवर्ड दिए हो, ये तो तुम्हारा सिर्फ आसनसोल के लिए नहीं है, ये पूरा पैन इंडिया के हिसाब से है। तो ये जो आसनसोल, कुल्टी, चित्तरंजन, ये सब हटा के पूरा इंडिया कर दो, तुम्हारा जो टारगेटेड रहेगा। नेक्स्ट, अब ये पार्ट में आ गया। देखो यहाँ पे बजट दे रहा है, मतलब अगर 230 रुपया करके हर डे तुम पर डे करोगे, टोटल मंथली तुम्हारा खर्च होगा 6,992। तो उसमें तुम्हारा मिनिमम 380 टू 650 क्लिक्स आएगा मंथली। अगर तुम हर पर डे 365 रुपया करके खर्च करोगे, तुम्हारा मंथली तुम्हारा बजट खर्च होगा 11,000। देखो उमंग, हाँ सर। हेमंत हो, हाँ सर। तो मंथली तुम्हारा होगा 11,096। तो इसमें तुम्हारा 610 से 10,030 क्लिक होगा। अगर तुम 767 रुपया करके डेली खर्च करोगे तो मंथली होगा 23,317। और इसमें तुम्हारा मंथली क्लिक आएगा 1,280, मतलब 1,280 से सर 2,150। तो ये तुम अपना हिसाब से भी बजट सेट कर सकते हो, ये एंटर योर ओन बजट करो। স্যার এখানে ক্লিকস গুলো কি মানে পুরো গ্যারান্টেড আছে যে অতটাই আসবে? একদম অতটা গ্যারান্টেড, মানে পুরো অতটা গ্যারান্টেড। নাও তো আসতে পারে। নাও আসতে পারে, এখানে এখানে ওইরকম কিছু নাই, ওটা রেঞ্জ, ওই রেঞ্জের মধ্যে আসবেই, ওদের অ্যালগোরিদমটা এইভাবে আছে। ये जो सर तो बटन, वो क्लिक, इसमें मिनिमम पे जाओ कितना है, और एकदम मैक्सिमम पे जाओ कितना है, तुम देख सकते हो। एकदम मिनिमम पे आ जाओ, मिनिमम स्टार्टिंग होता है 33। 33। लेकिन 33 में अगर करोगे तो तुम्हारा एड ज्यादा शो नहीं करेगा, क्योंकि वो तुम्हारा जो कंपटीटर है, तुम्हारा जो बिजनेस कंपटीटर है, अगर वो तुम्हारा से ज्यादा खर्चा कर रहा है, तो तुम्हारे अगर दिन में 10 बार दिखाएगा तो वो लोगों का 1000 बार दिखाएगा। तो इसलिए मिनिमम एक वैल्यू होता है। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग एक बार दिया हुआ है, तुम्हारा कंपटीटर हाँ कितना सर। दे रहा है, उसमें उसमें आना पड़ेगा। एक बार हाई करिए, मैक्सिमम 1,00,000 1,50,000 होगा। 1,052 मैक्सिमम। तुम्हारा कंपटीटर यहाँ से यहाँ तक इतना दूर ये रेंज पे आ रहा है, देखा एक बार दिया हुआ है, एक ग्रीन हाँ करके सर। बार दिया है, ब्लू करके, वो जो बार का रेंज है वो हाँ तुम्हारा कंपटीटर का बजट का रेंज है। हाँ, मतलब मिनिमम कहाँ स्टार्टिंग से कर यहाँ रहा है पे? तुम्हारा कंपटीटर है, एकदम मिनिमम से जाओ। तुम्हारा कंपटीटर कितना मिनिमम 200 कर रहा है? 106, 100। 102। मतलब 100 से शो कर रहा है। हाँ 800। 850, वही 850। हाँ, तो तुमको इसका बीच में आना पड़ेगा, ले आना पड़ेगा बजट को। मिनिमम 100 से ऊपर, मतलब 110 120 रुपया करके तुमको करना पड़ेगा। सर तो ये एक बात और बताइए सर, यहाँ पे पर क्लिक जो है ना, जैसे 790 पर मंथ या फिर हाँ 1000 पर मंथ, तो सर जितना बार यूजर अगर क्लिक करते हैं, हम्म, तो सर कंपनी को क्या मतलब उसका लेकर के कुछ अमाउंट मिलेगा क्या? ना, जैसे उसका वो वो ट्रैफिक। उसका उसका ट्रैफिक आएगा, उसका इंक्वायरी आएगा, कॉल, अगर कॉल नाउ बटन लगाएगा उसके बाद कॉल आएगा, लेकिन इसमें उसका पैसा अकाउंट से जाएगा, जो गूगल ऐड अकाउंट होता है उस अकाउंट से तुमको पैसा जाएगा। मगर चलो तुम यहाँ पे 472 डाले हो, तो महीने का तुम्हारा कितना हो गया? 14,349 हो गया खर्चा। तो हाँ तुम्हारा सर। 790, मतलब महीना कितना आएगा? 790 मिनिमम, मैक्सिमम आएगा तुम्हारा 1,000, कितना दे रहा है वहां पे? 1300। 1330। तो अगर मेरा मान के चलो 1000 भी इसका बीच का होता है तो 1,1100। तो 1000 भी अगर आता है तुम्हारा क्लिक पर मंथ, तो एक एक क्लिक के लिए तुमको कितना देना पड़ रहा है? सर एक दिन के लिए कितना देना पड़ रहा है? हम्म? ना ना, एक एक क्लिक के लिए फोर 1000 क्लिक, सेवेंटी अगर 1000 क्लिक अगर आता है, तो मतलब तुमको एक एक क्लिक के लिए 14 से 15 रुपया कट गया है, तुम्हारे अकाउंट से कट रहा है। हाँ सर। अभी नेक्स्ट पे जाओ।
ठीक है, कैंपेन नेम ट्रैवल एंड टूर पैकेज, यहाँ पे कैंपेन का नेम तुम दे दियो तुम्हारा पैराडाइज वेबसाइट विजिट कैंपेन, हाँ वो कैंपेन का नेम ऊपर में। हाँ सर यहाँ पे पैराडाइज डाल दे, पैराडाइज वेबसाइट ट्रैफिक कैंपेन। नीचे आ जाओ, अभी उसके नेक्स्ट पे जाओ। अभी इस पे जाके तुमको देखो नीचे पेमेंट ऑप्शन है, यहाँ पे दो ऑप्शन है, ऑटोमेटिक और एक तुम्हारा हो गया, यहाँ पे वीसा कार्ड लगा हुआ है, किसका, ये तुम्हारा है क्या? हाँ सर। तुम क्या किए थे कभी पहले? नहीं सर, ये इसका नहीं है सर, मैं इसके थ्रू सर कुछ और में पेमेंट किया था, ये गूगल पे पेमेंट नहीं किया हूँ मैं। तो ये ले लिया है कैसे? पता नहीं सर, वो सर उस वहाँ पे फ्लिपकार्ट में शायद पेमेंट हुआ था, तो वहाँ पे हम सेव किया था ना, अच्छा अच्छा, शायद ये वही से लिया है। तो इसको तुम मैनुअल कर सकते हो, उसको मैनुअल करके तुमको ऐड इस पे अकाउंट पे पैसा भरना पड़ेगा गूगल वॉलेट में। तो यहाँ पे मैनुअल पे जाओ, ये ऑटोमेटिक हो गया है, इसको मैनुअल पे जाओ। हाँ, तो यहाँ पे जाके तुमको अमाउंट कितना खर्चा करोगे वो अमाउंट डालने के बाद उस पे जाके तुम्हारा एक ओटीपी आएगा, मतलब जो पेमेंट तुम करोगे नेट बैंकिंग के थ्रू करो, पेमेंट से करो, वीजा कार्ड से करो, तो उसके बाद जो नीचे सबमिट ऑप्शन है ना। हाँ सर। उमंग হ্যাঁ স্যার। অন हो, ভিডিওটা অন করে তো মাঝে মাঝে বন্ধ করে দিও না, सबमिट करके उसको স্যার ভিডিও অনই আছে। ये हो जाएगा, सबमिट करके वो अप्रूव के लिए चला जाएगा। तो मतलब ये जो अकाउंट होगा ये तुम्हारा अकाउंट, अच्छा ये हेमंत प्रसाद से अकाउंट बन गया, देखे हो ऊपर में, तुम्हारा पैराडाइज से तो नहीं हुआ, ये ऊपर में नहीं एकदम सर, जाकर, पैराडाइज वाला ही तो था। लेकिन देखो ये को हेमंत प्रसाद लॉगिन हुआ है, हेमंत प्रसाद यहाँ पे 156, ये वाला ना, ये तुम्हारा ऐड अकाउंट हो गया। अगर इस अकाउंट से तुम करोगे तो इस अकाउंट का तुम्हारा ऐड अकाउंट हो जाएगा। अच्छा नहीं सर, एक बार बैक करिए, देखिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे पैराडाइज तुम्हारा वो पैराडाइज अभी नहीं लिया, वो हेमंत वाला से ही हो गया था वो। अच्छा तो पैराडाइज के लिए तुम्हें यहाँ पे न्यू ऐड अकाउंट करना पड़ेगा। तो ये है स्मार्ट कैंपेन। और एक स्मार्ट कैंपेन तुम पैसा खर्चा करके जब करोगे उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, जो बाकी का जो कैंपेन में दिखाया, जैसे ऐप कैंपेन हो गया, सर्च कैंपेन हो गया, वीडियो कैंपेन हो गया, वो एक्टिव हो जाएगा, मतलब वो सब कैंपेन तुम कर पाओगे इस ऐड अकाउंट से। फिलहाल तुमको तो अभी ऐड अकाउंट था नहीं, इसलिए एक स्मार्ट कैंपेन बना के एक छोटा सा कैंपेन चला के इस अकाउंट को तुमको पहले अप्रूव करा लेना होगा। उसके बाद जितना भी बाकी का जो तुम्हारा कैंपेन्स है वो कैंपेन तुम्हारा वो एक्टिव होगा, मतलब वहां से तुम कर सकोगे। मेरा जैसे ऐड अकाउंट है तो मेरे सब कुछ कैंपेन चला सकते हो। तो दैट्स द प्रोसीड्योर। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्या है, तुम वेबसाइट विजिट करना चाहते हो या कॉल कैंपेन चलाना चाहते हो, या तुम्हारा लोकल स्टोर जो है, मतलब माई बिजनेस में जो लिस्टिंग किया है उसमें तुम फिजिकली लोकेशन में ट्रैफिक ले आना चाहते हो। तो ये तीनों कैंपेन का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन बाकी का जो कैंपेन है, टेक्स्ट कैंपेन, सर्च कैंपेन, डिस्प्ले कैंपेन, वहां पे बहुत सारे और भी फील्ड है जो मैं तुमको दिखाऊंगा बाद में। तो ये तुम्हारा ऐड अकाउंट एक होना चाहिए। तो ये ऐड अकाउंट सेटअप हो गया है, लेकिन ऐड अकाउंट अप्रूव तभी होगा जब तुम एक स्मॉल अमाउंट खर्चा करके उसमें कैंपेन चलाओगे। अच्छा बोलो अभी तो सर आगे का जो प्रोसेस है, ये वीडियो कैंपेन और सर वीडियो कैंपेन और शॉपिंग कैंपेन, ये सब का जो प्रोसेस है, तो उसके लिए क्या पहले मुझे यहाँ पेमेंट करना पड़ेगा स्मार्ट कैंपेन में?
तुम अपने के लिए कर सकते हो, लेकिन अभी जरूरत नहीं है, तो वो मैं अपना वाला जो ऐड अकाउंट है वहां से दिखा दूंगा। लेकिन अगर तुम बाद में जाके तुम्हारा ऐड अकाउंट ठीक है से सर। दूसरे की, मान के चलो तुम्हारे पास एक क्लाइंट आया, तो बोला मुझे ऐड चलाना है, तो ऐड मैं पैसा दे रहा हूँ, आप अपना अकाउंट से ऐड चला दो, तो तब जाके तुमको तो तुम्हारा हाँ खुद सर। का एक ऐड अकाउंट होना चाहिए। तो वो ऐड अकाउंट होने के लिए एक अप्रूव ऐड होना चाहिए, जिसके लिए तुम्हें ये बाद में उस टाइम करना पड़ेगा। अभी सीखने के लिए तो अच्छा। मैं जो वीडियो कैंपेन है, टेक्स्ट कैंपेन है, वो मैं अपना जो ऐड अकाउंट है वहां से दिखा दूंगा, अच्छा। क्योंकि मैं तो वहां पहले कैंपेन चलाता था, तो अभी वो अकाउंट अप्रूव ही है, वहां से दिखा दूंगा। तो ये है समझ गया बेसिक सर। कैंपेन के ये फॉर्मूला मान के चलो। जो स्मार्ट कैंपेन इज द बिगिनिंग ऑफ द एड कैंपेन। एड कैंपेन अकाउंट बनाने के लिए वो जरूरत होता है, और ये इजी टू हैंडल है, मतलब इसके लिए टेक्निकली उतना साउंड होने के लिए जरूरत नहीं है। लेकिन जो बाकी का जो कैंपेन है उसके लिए बहुत छोटा छोटा टेक्निकलिटीज है, जो बहुत ही बारीकी से जानना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा अनवांटेड क्लिक से पैसा कट जाएगा। इसीलिए जब अच्छा। कंपनी में हायरिंग होता है, पीपीसी एक्सपर्ट पहले किसी को देता नहीं है। वो लोग पहले क्या करता है, पहले एसईओ में घुसाता है, तब धीरे धीरे, क्योंकि पीपीसी में एक एक दिन 20,000 25,000 अगर कैंपेन चलेगा, अगर तुम एक्सपीरियंस नहीं हो कैसे पीपीसी हैंडल किया जाता है, कैसे अनवांटेड क्लिक को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, तो इसके लिए क्रेडिबिलिटी एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो लेकिन ये स्मार्ट कैंपेन कोई भी एंटरप्रेन्योर हो, स्मॉल बिजनेस ओनर हो, उसके लिए टेक्निकलिटी उतना जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो पॉइंट्स मैं बताया, अगर तुम थोड़ा मोड़ा जानते हो तो यहाँ से खुद कर सकते हो। लेकिन जो बाकी का जो कैंपेन है उसके लिए टेक्निकलिटीज नॉलेज बहुत होना जरूरी है, जो मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। স্যার পিপিসি পরে আরো আছে? अच्छा सर, तो एक और बात बताइए ना। हाँ बोलो। एक बात और बताइए, ये तो से स्मार्ट कैंपेन में जैसे मेरा क्या हुआ, मेरा कैंपेन नेम गया, मतलब ये पूरा थीम है टूर्स एंड ट्रेवल्स का, ठीक है। हाँ अब अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आता है सर, जिसका जैसे सपोज ये मसल मैडनेस का है, हाँ ठीक है, ये मुझे बोलेगा कि इसका ब्लॉग का एड चलाने के लिए मेरे कैंपेन में, तो हाँ, सर इसका मसल मैडनेस का सर टूर्स एंड ट्रेवल्स में चला सकते हैं ना? तुम्हारा इस ऐड अकाउंट से चला सकते हो, लेकिन इसके लिए तुमको पहले एक अपना एड कैंपेन चलाना पड़ेगा, कल के उसके अप्रूव करा लेना पड़ेगा। मान के चलो अच्छा। उमंग तुम्हें बोला मेरा जो साइट है उसके लिए टेक्स्ट जैसे मैं सर्च करके दिखाया, सर्च कैंपेन डिस्प्ले कैंपेन चलाना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा उस एड अकाउंट को अप्रूव कराना पड़ेगा, तुम्हारा खुद का एक कैंपेन चला के पहले। तो उसके लिए सर जब मैं उमंग का चलाऊंगा तो उसके लिए सर अलग से मुझे पेमेंट करना पड़ेगा ना फिर? अगर वो तुम्हें पेमेंट दे दिया, तुम उसमें से 200 रुपया 400 रुपया इस अकाउंट में पे कर सकते हो गूगल वॉलेट में, या फिर तो पैसा ऐड रहेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। मतलब हम लोग जो जैसे यहाँ पे क्लाइंट, पेमेंट करेंगे, जैसे ये सर हम, जो पेमेंट करेंगे ये हम लोग का वॉलेट में रहेगा ना? हाँ 1400 349 ये मेरा वॉलेट में रहेगा, ठीक है सर, हाँ, समझ गया। तो दैट्स द प्रोसीड्योर गूगल ऐड, कैसे गूगल ऐड को मतलब हम लोग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में जो बाहर बाकी का जो कैंपेन्स का है वो हम लोग दिखाएंगे। तो आज के लिए एक काम